सबकी कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता ना है मतलब? कहना क्या चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा, सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित। प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना, हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए। इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी। ये समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है। यशोदा, हम आयोजन छोटा ही करेंगे। मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूं। पर क्यों? मुझे भी तो समझाओ। हर बात समझाने की ना होती यशोदा। अच्छा, पति पत्नी में भेद हो तो है? ठीक, मैं कोई भेद ना रखूं। जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊं। ओहो, क्या कर रहे हो बाबा? कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को। वो मंगला है ना, उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भाद्रपद का मास लगभग बीतने को ही है, तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी, दूध की हानि भी कम हो जाएगी। हाँ? और वो सरजू है ना, उसको बैग जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि वो ठाट से गिर गए थे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी। अरे और... बस बस बस, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इसका नामकरण से क्या संबंध? तुम्ही ने तो कही ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता। तो मुझे जो भी बात पता है मैं तुम्हें बताऊंगा। कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप। और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रह ही जाती है। किंतु आज बात मेरे लल्ला की है। उत्सव तो विशाल ही होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं। आप लल्ला का ध्यान रखो, मैं जा रही हूँ रोहिणी जीजी के पास। यशोदा, बात केवल सुनने की ना होती, उसे समझना भी पड़ता है। विश्वास है ना मुझ पर? मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ ना। उत्सव तो छोटा ही होगा। क्षमा करना लल्ला, तेरी मैया को डांटना पड़ गया। आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा, समझता हूँ मैं, इसलिए आपने ये निर्णय लिया। पूरे 100 दिन का होगा हुआ तो लल्ला, कम से कम 100 व्यक्ति तो आने चाहिए थे ना तेरे और तेरे दाऊ के नामकरण में। हाँ, अब तुम मुस्कुरा क्या रहो है? तू ही बता, जे भवन देख के लग रहा है कि यहाँ कोई उत्सव है? बिना अतिथियों के कैसा उत्सव और कैसा आनंद, तू ही बता। और मैं करूं भी तो क्या? पता है लल्ला, मुझे तो लग रहा है तेरे बाबा ना कंजूस होगा मैं। नहीं तो भला और क्या समस्या हो सकती है उन्हें बड़े आयोजन से? अरे गोकुल के राजा का लल्ला है तू, राजकुमार। यदि तेरा आयोजन बड़ा ना होगो तो भला किसका होगो? मेरी ही भूल है, मैं भोली हूं, इसीलिए व्यर्थ में तेरे बाबा की बातों में आ गई। मैं भोली हूं ना, व्यर्थ में उनका कहा मान गई। किंतु अब ना मैं कोई मांग रखूंगी, ना मैं उनसे बात करूंगी। और कहे देती हूँ लल्ला, सावधान जो इस बार तू बीच में आया तो। हाँ नहीं तो क्या होगा? हाँ, सब ठीक तो है ना? आप इतनी चिंता में क्यों हो जी? कोई बुरी सूचना तो ना मिली? अब जे मत कहना कि
ये भी मुझसे छुपाना पड़ेगा। जो भी है मुझे बताओ। पंडित सदानंद जी महाराज वो नामकरण के लिए ना आ सके। उनकी बिटिया के पांव भारी, उसे लिवाने वो समधियाने गए। ये तो शुभ समाचार है। किंतु मेरे लल्ला का नामकरण अब वो सही मुहूर्त पे कैसे होगा? वही तो समझ ना आ रहा। ऐसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है मैया बाबा। आप दोनों तो स्वागत की तैयारी करो, आ रहे हैं वो। लो, आ गए वो जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी। आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। अब कौन करेगा मेरे लल्ला का नामकरण? ऋषि गर्ग, नंदराज, रानी भाभी, महान ऋषि गर्ग हमारे गांव में पधारे हैं। ऋषि गर्ग गोकुल में? हाँ नंदराज, और कह रहे थे उन्हें यादव राज वासुदेव जी ने भेजो है रानी जी के पास। अरे तो तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ उनके सत्कार की तैयारी करो। जी यशोदा, उनके स्वागत की तैयारी करो। सुनो जी, वो तो यादवों के कुलगुरु है ना, रोहिणी जीजी के यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आएंगे। आप देखती जाओ मैया, वो सीधे हमारे घर ही आएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उस भवन की ओर क्यों बढ़ा जा रहा हूँ? क्योंकि आपके यहाँ आने से ही मेरी मैया बाबा की चिंता समाप्त होगी ऋषिवर। ये बात तो मैं न जानता, परंतु मुझे जाकर उनको स्वागत करना चाहिए। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? विनती कर रही हूँ, और मेरी जे आग्रह अस्वीकार मत ही करो। आप दोनों भाइयों का नामकरण एक साथ हो जाएगा। कितने प्यारे और निर्दोष बालक हैं। इन दोनों को देखकर गुरुदेव की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ये क्या कर रहे हैं ऋषिवर? संभालिए अपने आप को, नहीं तो मेरा रहस्य खुल जाएगा आज। अरे ऋषिवर, हाथ मत जोड़िए। इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए, अपनी नमस्कार मुद्रा को आशीर्वाद मुद्रा में बदल दीजिए। बात को समझिए, मैंने ये अवतार मैया और लल्ला के अद्भुत संबंध का अनुभव करने के लिए लिया है, पर आपकी भावुकता के कारण यदि मैया को मेरा सत्य पता चल गया तो ये संबंध ही बदल जाएगा।
अब आप सब कुछ जान चुके हैं ऋषिवर, इसलिए अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे सत्य को उजागर मत कीजिए। अपने शिष्य वसुदेव के पुत्र के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर, आप मौन क्यों हैं? और आपकी आंखों में आंसू, सब कुछ ठीक है ना? अब तो आप हमारे लल्ला का नामकरण करोगे ना? इन दोनों का नामकरण करना मेरा सौभाग्य होगा पुत्री। परंतु ये गोपनीय रूप से करना होगा। अवश्य ही स्वामी का आग्रह होगा, ताकि कंस की बुरी दृष्टि हमारे पुत्र पर ना पड़े। ये तो बहुत महान ऋषि हैं, इन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में अवश्य पता होगा। अपनी संतान का नामकरण संस्कार करना एक मां के लिए उत्सव से कम नहीं होता है, पर यह छुपकर करना होगा। आप दोनों को स्वीकार तो है ना? जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। स्वीकार है गुरुदेव। तो फिर कहाँ करना है हमें नामकरण का प्रबंध? गुरुदेव, मंदिर सही रहेगा? उससे पवित्र स्थान तो हो ही नहीं सकता है। ऋषिवर, आप तनिक विश्राम कीजिए, हम लोग प्रबंध करते हैं। मैं कुछ समय इन बालकों के साथ व्यतीत करना चाहूंगा। ये तो इनका सौभाग्य होगा। हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, स्वयं भगवान होकर भी आपको बंदी गृह में जन्म लेना पड़ा। अब अपनी मां को छोड़कर दूसरी मां के यहां पलना पड़ रहा है। जब से गोकुल आए हैं, छुप छुप कर रहना पड़ रहा है। इतनी नन्ही सी अवस्था में दुष्ट कंस के कितने ही आक्रमणों का सामना कर चुके हैं आप। और जिस उत्सव में सभी सप्तऋषियों और सभी देवी देवताओं को साक्षी बनकर आना चाहिए, उस नामकरण उत्सव को यहां एकांत में करना पड़ रहा है। क्यों प्रभु, इतने कष्टों को सहकर ये अवतार क्यों लिया है आपने? दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और सबसे अधिक मैया की ममता का अनुभव करने के लिए। पर इसके लिए इतने कष्ट? मानव जीवन लिया है तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे ऋषिवर। मानव जीवन की आंच जला रही है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। ये कैसा अनोखा अवतार है? आंच में जलकर भी यदि मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो अपने भक्तों को क्या शिक्षा दूंगा मैं? आज एक कंस का प्रकोप है, भविष्य में सहस्रों कंस होंगे और आने वाले युगों में होंगे अनगिनत कंस। उस समय मेरे भक्तों को पता होना चाहिए कि अपने कष्टों को कैसे सहना है और धर्म के पथ पर अडिग कैसे रहना है। आप धन्य हैं प्रभु। सारी तैयारी हो गई। बोलो। आप गुरुदेव को बुला लो, मैं रोनी जीजी और बालकों को ले आती हूँ। यशोदा,
तुम रुष्ट तो ना हो ना मुझसे? मैं भला रुष्ट क्यों होने लगी? नहीं, तुम जो उत्सव बड़े धूमधाम से करना चाहती थी और बहुत प्रसन्न हूं मैं कि हमारे लल्ला का नामकरण स्वयं ऋषि गर्ग पूरे विधि विधान से कर रहे हैं। मैं समझ गई, उत्सव बड़ा हो या ना हो, प्रसन्नता बड़ी होनी चाहिए। अरे मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि दोनों भाइयों का नामकरण आज के शुभ मुहूर्त पे हो रहा है। तो इससे पहले जो बीत जाए, जाओ। आप भी बुला लो। हे नारायण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे मां सरस्वती, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दोनों बालकों के लिए सर्वोत्तम नामों का चुनाव कर पाऊं। आपके पुत्र को बड़े भाई के कर्तव्य का निर्वाह करना है और इस दायित्व को प्रभु श्री राम से अच्छा किसने निभाया है? जैसा अटूट संबंध उनका अपने भाइयों के साथ था, मैं श्री नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वैसा ही प्रेमपूर्ण संबंध इसका भी अपने छोटे भाई के साथ हो। इसीलिए इसका नाम राम हो, इसीलिए इसका नाम राम, इसीलिए इसका नाम राम। बड़े भाई में आदर्श, न्याय, संकल्प बल के साथ साथ शारीरिक बल भी होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूं ये बालक इन सब बलों के लिए जाना जाएगा। इसलिए जो नाम इसके व्यक्तित्व के लिए सबसे उचित है वो है बलराम, बलराम, बलराम। बलराम, तो फिर उसका नाम बल राम रखना। कैसा अद्भुत संयोग है ऋषिवर। जब इसके जन्म की सूचना देने मैं वसुदेव भैया के पास मथुरा गया था, तब उन्होंने भी यही नाम रखा था, बलराम। ये संयोग नहीं, नारायण की इच्छा है नंदराज। बलराम से अधिक उपयुक्त नाम इस बलराम के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। पर मैं तो दाऊ कहकर ही बुलाऊंगा इन्हें, बलदाऊ। सुना पुत्र, आज से तुम्हारा नाम होगा बलराम, बलराम, बलराम। गुरुदेव, कितना अद्भुत नाम दिया है आपने इसे। अब मेरे लल्ला को भी ऐसा ही कोई उत्तम सा नाम दे दो।
ये कठिन दायित्व आपने ही मुझे सौंपा है प्रभु। इसे निभाने की क्षमता भी आप ही दीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। ये अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। क बना है कमलकांत से, अर्थात वो जो श्रीपति विष्णु जैसा हो। री की उत्पत्ति हुई है श्री राम से, अर्थात वो जो सबके हृदय में बस जाए। श ऐश्वर्य के स्वामी विष्णु के लिए, अर्थात वो जो समृद्धि लेकर आए। और ना है नरसिंह के लिए, अर्थात वो जो रक्षा करे। और अंत में आकार की मात्रा सूचक है अग्निदेव का, अर्थात वो जो स्वयं तप कर सबको पवित्र कर दे। आज से तुम्हें सारा संसार जिस नाम से पहचानेगा वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। वो नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। असुरी कार्य करने वालों के लिए कृष्ण नाम का अर्थ एक और भी होगा। वो घनी अंधेरी रात जिसमें इसने जन्म लिया, पर इससे जो प्रेम करते हैं उन सभी के लिए कृष्ण नाम का अर्थ होगा अतुलनीय सुंदरता और अथाह प्रेम। इन दोनों विशेषताओं का साक्षात स्वरूप होगा ये कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण